दिखाने के। जी बहुत बहुत अच्छा लगा। आपको हमेशा टीवी पे देखते रहते हैं। अरे हमारी बात छोड़िए, आप ये बताइए जी कि आप यहाँ क्या करने आए? बच्चों को लेके आया हूँ, हालांकि बड़े हैं बच्चे और किताबों की दुनिया आपको पता ही है। हालांकि बच्चे जब छोटे थे तब भी मैं लेके आया करता था, लेकिन अब बच्चे बड़े होने के बाद इनकी इच्छा हुई कि हम चलें, और आज अंतिम दिन भी है तो हमने कहा कि नहीं चल के हम सारी कौन बच्चे हैं आप? हमारे 4 बच्चे हमारे साथ हैं, 2 हमारे बड़े। आ जाओ बेटा, ईशान। हेलो, ये मेरा भतीजा माय है नेम इज यश। यश, और मेरा छोटा बेटा है। चलो मैं समझ गया। हाँ। तो तुम लोग यहाँ तफरी करने आए हो या किताब खरीदने? सही से बताना। किताब खरीद। किस तरह इन्होंने ही कहा कि हमें पापा चलना ही है आज अंतिम किस दिन। तरह की किताबें खरीदनी? फिलॉसफी या फिर साइंस फिक्शन, मांगा, जापानीज, ये सब। और आप? वही साइकोलॉजी, फिलॉसफी, यही सब ज़्यादा देखने के लिए। साइंस फिक्शन, फिलॉसफी की। साइंस का ये, चूँकि दोनों ही इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, हालांकि मैं डॉक्टर हूँ पेशे से, लेकिन हमारे बच्चे जो दोनों हैं इंजीनियरिंग में हैं। एक बड़ा वाला बेटा मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज के दौर में जब हर आदमी मोबाइल में ही सब कुछ देख रहा है, पढ़ रहा है, अखबारों को पढ़ने की जहमत भी कोई नहीं उठा रहा है, तो ऐसे दौर में किताबों के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा है, घटा है? आप क्या महसूस करते हैं? नहीं, इसमें मेरा ये मानना है कि किताबों का एक अपना इम्पोर्टेंस है, और इसमें यही है कि आप जितना भी देखें स्क्रीन मीडियम के थ्रू, उसमें और किताबों को पढ़ने, जैसे हम लोग किताब जब पढ़ते हैं तो एक तो उसकी छवि जो है बहुत ज़्यादा दिनों तक रहती है। हाँ, मेमोरी में रहता है। मेमोरी में रहता है। आपको याद होगा कि अपने स्कूल टाइम के कुछ पेजेज आपने, जैसे प्रेमचंद की कथा है, या हिंदी हो या अंग्रेजी साहित्य हो, दोनों में ही, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हो। स्क्रीन तो इतना जल्दी, इतने चैनल हैं कि आप बदलते रहते हैं और उन चीज़ों से रूबरू होते रहते हैं, लेकिन किताबों की दुनिया जो है, तभी तो मतलब मैं कोट कर रहा हूँ ऐसे थोरो वालों की, मतलब पुरानी कोट पहनो और नई किताबें खरीदो। हम लोग जो पढ़ा करते थे अपने ऐसे के समय में। बिल्कुल। देखिए, वो एक कहते हैं ना, पहले हमारे ज़माने में, अभी भी पता नहीं अब आज के लड़के तो नहीं, लेकिन कहते थे पहले, हिस्ट्री केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, शाम को पढ़ो सुबह सफ़ा। मतलब वो आंकड़े और वो जो केमिकल लोचा जो था वो भूल जाया करता था। ठीक यही हालत स्क्रीन की होती है। आप इंस्टेंट तो जानकारी पा जाते हैं, आप गूगल पर कुछ भी सर्च करके तुरंत तो जानकारी पा जाते हैं, लेकिन वो जानकारी का प्रवाह इतना तेज होता है, जैसे वो आती है वैसे ही आपकी स्मृतियों से विलुप्त भी हो जाती है। जबकि कागज़ पर लिखा गया और कागज़ पर लिखे हुए को पढ़ा गया, आपको देर तक याद रहता है। बहरहाल माहौल क्या है, मैं आज आपकी मर्जी, बने रहे तो ठीक, नहीं तो मैं आपको किताबों की दुनिया में ले जाऊंगा ज़रूर। और आप कहाँ से? रायपुर, छत्तीसगढ़ से। केवल इसी के लिए आए? स्पेशल इसी के लिए आए। बहुत शुक्रिया। तो कुछ किताब भी लिए? हाँ, किताब भी लिए। हमारा किताब का काम भी है एक्चुअल में। अच्छा। तो देखना भी होता है कि किस तरह लगा है। दिल्ली का पुस्तक मेला है 100%, तो इसीलिए तो मैंने तय किया कि देश में इससे बड़ा पुस्तक मेला कहीं नहीं लग सकता। मुझे ऐसा लगता है कि 100 नहीं बल्कि 1000 ट्रक किताबें आती होंगी यहाँ पर। श्योर। और इससे बड़ा पुस्तक मेला शायद दुनिया के किसी कोने में लगता हो तो लगता हो, लेकिन देश में तो नहीं लगता। और यहाँ पर दिल्ली के लोग इस मामले में प्रिविलेज्ड हैं कि वो देख लेते हैं। जो नहीं देखा उसको मैं अपने कार्यक्रम में दिखाता हूँ। तो चलिए, यही सब मैं। ठीक, धन्यवाद। बहुत अच्छा है और ऐसा हर जगह लगना चाहिए। इससे बच्चों के ज्ञान का विकास होगा 100%। हाँ जी सर, कुछ कहना चाहते हैं? सर कहना चाहते हैं कि बुक फेयर जो लगा हुआ है बहुत ही बेहतर है, बहुत वेल। और लिए एक भी लिए? किताब तो बेसिकली मैं नहीं लिया, झूठ बोलना नहीं है। मैं घूमे आए हो? सिर्फ टहलने आया था, देखने आया था कि घूमने की जगह कि किताब लेने की जगह? लेने की जगह है, बिल्कुल। किताब इसके बाहर भी मिलती है, किताब इससे बाहर भी मिलती है। यहाँ नहीं, ये साल भर के 10 दिन के लिए लग गया, इसका मतलब ये साल भर जो है ना। अरे तो मेला में यार सामान लेते हैं, किताब का मेला लगा नहीं, है, बिल्कुल मेला लगा हुआ है। बेहतर से बेहतर चीज़ें अवेलेबल हैं, आप ले सकते हैं जिसको जो इंटरेस्ट है। लेकिन ये है कि ठीक है यार, हो गया। अब मैं जरा आपको ऐसी किताबों के बारे में और किताबों और प्रकाशकों के बारे में कुछ दिलचस्प जानकारियाँ देता हूँ। विख्यात उपन्यासकार धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता एक ऐसी किताब है, जिसने इस किताब को नहीं पढ़ा कहते हैं कि उसकी तरुणाई या इसका यौवन या अपनी युवा अवस्था में अगर उसने नहीं पढ़ा तो उसकी भावनाओं का ज्वार, और किस तरह से बहुत ज़्यादा बताने पर इस किताब की तौहीन हो जाएगी। बहरहाल
ये गुनाहों का देवता किताब वाणी प्रकाशन से छपती है। मैं यहाँ सिर्फ ये बताने के लिए आया हूँ कि आज़ादी के कोई 2 साल के बाद ये गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की प्रकाशित हुई। आज 2025 चल रहा है, करीब 75 साल हो गए इस किताब को आए, और ये किताब जो इस बार का इसका संस्करण है, ये कौन सा है? 164वां संस्करण है। 164वां संस्करण है। चूंकि इसका कॉपीराइट वाणी प्रकाशन के पास है, इसलिए अभी ये किताब दूसरी जगहों पर नहीं छपी। प्रेमचंद की गोदान के बारे में कहते हैं कि वो ज़्यादा बिकती है, तो उसके पास कॉपीराइट किसी का नहीं है, कोई भी छाप सकता है। आप मुझे बताइए, ये गुनाहों का देवता आपके वाणी प्रकाशन से बिकने वाली सबसे बेस्ट सेलिंग बुक है? जी हाँ, इस समय तो इसे बेस्ट सेलर कह सकते हैं, क्योंकि बेस्ट सेलर किताबें समय समय पर बदलती रहती हैं। उनका समय आता है, एक किताब कभी कोई किताब। तो इस समय की जो बेस्ट सेलिंग किताब है, ये बेस्ट सेलर इसको मत कहिए, ये एक पारंपरिक किताब है जो 7 पीढ़ियों ने जिसको पढ़ा है। पीढ़ियों ने क्यों पढ़ा है ये भी तो देखा जाए ना, क्योंकि ये एक प्रेम कथा है, और प्रेम सुमन और चंद्र की प्रेम कथा है। देखिए, इलाहाबाद से शुरू होती है, और ये तो मतलब स्थायी भाव है, हमारा स्थायी रस है। तो ये किताब तो हमेशा रहेगी ही, क्योंकि इसको देखा जाए तो बड़े बड़े साहित्यकारों ने इसको किताब नहीं माना, लेकिन ये किताब है, और ये अपने पाठकों की किताब है। साहित्य की दृष्टि से इसको नहीं माना, लेकिन पाठकों के दिल में बैठी हुई। आज किसी भी पाठक से आप पूछिए, जो भी साहित्य पढ़ता है, वो कहता है मैंने इसको अपने तरुणाई में पढ़ा था, अपने यौवन में पढ़ा था, आज भी पढ़ूंगा, नई किताब इसको नए तरीके से पढ़ूंगा। तो ये ऐसी किताब है, और अभी ये इस समय बेस्ट सेलर ऐसी है कि अभी यहाँ आते आते ख़त्म हो जाती है मेले में। मैं ही नहीं, मेरे सहोदर जो दूसरे स्टॉल हैं वो भी इसको ले जाके पाठकों तक पहुँचा रहे हैं। ऑनलाइन अमेज़ॉन ऑनलाइन पर यह किताब बेस्ट सेलर है। पूरी दुनिया के सेलिंग किताब में से इसका 14वां नंबर है। तो ये प्रभु की कृपा है धर्मवीर भारती पर। प्रभा क्या है, वो तो प्रेम ऐसा तत्व है जो हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। तो एक बात बताइए कि मैं अगर ये बात कहूँ कि किताबों में युवाओं की दिलचस्पी या ये जो भीड़ है, ये विंडो शॉपिंग वाली ज़्यादा है, या वास्तव में आपका टर्नओवर भी ठीक है, किताबों में लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है? बहुत दिलचस्पी है, और आप देखिए अपने कैमरे से यहाँ कि सब युवा ही हैं, और या कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पढ़ते रहे हैं थोड़ा, तो वो कुछ दिनों पहले आ चुके हैं। आज अंतिम दिन है, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा पाठक आए हुए हैं, इसलिए ये लगभग हमारे यहाँ पर ऐसा ही रहा जैसा इस समय है। चलिए ठीक है।